जय हिंद दोस्तों। सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा रूफटॉप सोलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन सोलर ट्रेनिंग में मेरा जो लेक्चर चल रहा था कल, जो लास्ट लेक्चर था वो था बीओएम से रिलेटेड, बिल ऑफ मटेरियल्स। जैसे एक तरह से एग्जांपल देता हूँ कि मेरा पर्लिन लेआउट है, तो पर्लिन कितना क्वांटिटी में लगेगा उसका लिस्ट, एक तरह से एस्टिमेट नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। और बिल ऑफ मटेरियल्स, ये थोड़ा सा फैब्रिकेशन प्लांट में आइएगा तो आपको पता चलेगा बिल ऑफ मटेरियल कैसे, कहाँ पे बोलेंगे और एस्टिमेट कहाँ पे बोलेंगे, तो उसके बारे में बताया था। लेकिन आज का जो डिस्कस है वो फैब्रिकेशन लेआउट और इंस्टॉलेशन लेआउट से रिलेटेड है। जैसे मैंने 2x5 का टेबल बनाया तो उसको कहाँ कितने डायमेंशन पे मार्किंग करना है और कैसे मार्किंग करना है उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड व्यू है, साइड व्यू में 500 mm ग्राउंड क्लियरेंस है और सेक्शन का नेम है। अगर मैं इसी को साइट पे देखता हूँ, साइट पे कैसा लग रहा है ये प्लान, तो दिखाता हूँ। अब आ सकते हैं, मैं साइट पे आया हूँ, कोई वीडियो एक ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन कर लिया और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करके चलाऊँगा। ये देख सकते हैं डबल पोर्ट्रेट का है, डबल पोर्ट्रेट में है, देख सकते हैं। अभी ब्रेसिंग कनेक्ट नहीं हुआ है, केवल एंकर फास्टनर करके स्ट्रक्चर कनेक्ट करके, और यहाँ पे मॉड्यूल को अलाइनमेंट अभी पेंडिंग है, मॉड्यूल लग गया है, आप देख सकते हैं। ये डबल पोर्ट्रेट है, थोड़ा सा ये साइड व्यू से केवल दिखाया है। अब बैक व्यू दिखाता हूँ। बैक व्यू में देख सकते हैं ये अभी सिविल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सिविल फाउंडेशन का। और दूसरा वीडियो दिखाऊंगा जो स्ट्रक्चर है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है ये दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंगल पोर्ट्रेट का है। सिंगल पोर्ट्रेट का मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ आपको, जो ऑटोकैड पे डिजाइन हुआ है वो भी दिखा देता हूँ। ये तो डबल पोर्ट्रेट था, मेरे पास सभी का फैब्रिकेशन लेआउट है। ये है सिंगल पोर्ट्रेट, आप देख सकते हैं सिंगल पोर्ट्रेट है 1/3, 1/4 और 1/5। 1/5 यहाँ देखिएगा, ये है स्ट्रक्चर लेआउट, मॉड्यूल लेआउट है टॉप से। ये है साइड व्यू, और उसके बाद जो देख रहे हैं छोटे छोटे कंपोनेंट हैं वो फैब्रिकेशन लेआउट है, जो एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ बनाया हूँ। और ये फैब्रिकेशन प्लांट में फैब्रिकेट होगा। हर एक पार्ट को, अलग अलग कंपोनेंट को कटिंग करके फिनिशिंग किया जाएगा, पंचिंग वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। तो इसका आप देख सकते हैं साइड व्यू, जो फ्रंट है मॉड्यूल से ग्राउंड लेवल है वो 500 mm है। टिल्ट एंगल इसका 18 डिग्री है। टिल्ट एंगल अभी चेक करा देता हूँ। अगर मॉड्यूल का टिल्ट एंगल देखते हैं तो 18 डिग्री है। फ्रंट कॉलम 634 mm है, बैक कॉलम 916 mm है। अब यहाँ पे दोस्तों सवाल ये होता है कि सिंगल पोर्ट्रेट है और सिंगल पोर्ट्रेट में मैं डबल कॉलम क्यों दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि सिंगल पोर्ट्रेट में सिंगल कॉलम सफिशिएंट होता है, लेकिन वो स्ट्रक्चर में क्या होता है, रेयर केस में देखा जाए तो थोड़ा सा वो स्टेबिलिटी के लिए कमज़ोर होता है। अभी जो मॉड्यूल चल रहा है 545 और 650 वाट पीक का मॉड्यूल होता है। यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रिनेसिस का है 545। तो मॉड्यूल का वेट जो होता है लगभग 28 से 29 किलो होता है। और मॉड्यूल का लेंथ विड्थ भी काफ़ी होता है। मॉड्यूल का लेंथ दिखाता हूँ, अगर इसको जूम करके दिखाता हूँ, 2284 और 1137 mm का मॉड्यूल है। तो इस थिकनेस 35 mm है, तो मॉड्यूल का वेट 29 kg के आसपास आ रहा है। और उसके साथ साथ लेंथ विड्थ भी ज़्यादा है, इसीलिए डबल कॉलम लिया हूँ सेफ्टी फैक्टर से। 75 40 15 2 का हॉर्डी पे स्ट्रक्चर है और गैल्वेलम 1.6 mm है। अब दोस्तों आते हैं, अब यहाँ पे दिखाता हूँ वीडियो में आप देखिएगा सिंगल पोर्ट्रेट है वही, ये देख सकते हैं 634 mm ये है, 634 mm। और दूसरा जो है 916 mm है।
916 mm है। राफ्टर है, राफ्टर जो है वो 1313 mm का है। तो इसमें देखने से आपको ये पता चलेगा, देख सकते हैं डबल एल क्लीट है, स्ट्रक्चर हैवी है। यहाँ पे ब्रेसिंग का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन्होंने ब्रेसिंग दे रखा है, एक ब्रेसिंग के लिए होल दे रखा है स्मॉल कॉलम में। अब आते हैं सिंगल पोर्ट्रेट में। सिंगल पोर्ट्रेट में डबल पोर्ट्रेट में आते हैं, तो वही जो मैंने वीडियो दिखाया था वही वीडियो है। वही वीडियो है। अब आते हैं दोस्तों, अब इसको मार्किंग के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि इसका मार्किंग कैसे किया जाता है। अब आते हैं टॉप व्यू में। टॉप व्यू में मैं एक टेबल लेता हूँ, इसी को उठा लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मॉड्यूल है मेरा, 3 मॉड्यूल है और 640.5 पे, और यहाँ से मैंने नहीं डायमेंशन दिया हूँ, एक डायमेंशन देना ज़रूरी है। ये मैं फ्रंट से इसलिए नहीं देते हैं कि मुझे कॉलम टू कॉलम अगर देखते हैं तो लगभग मैंने बता रखा हूँ इंस्टॉलेशन में। इसको मैच कर देता हूँ। 690 mm एक कॉर्नर से छोड़ना है स्मॉल कॉलम, और लेफ़्ट टू राइट, अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो 640.5 mm पे पहला होल देंगे, और फ्रंट से बैक की तरफ चलते हैं तो 690 mm। सवाल अब ये है कि अगर मेरा पैराफिट वॉल होगा तो उससे कितना छोड़ना है। तो आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप लगभग 600-700 mm छोड़ सकते हैं फ्रंट टू बैक, लेफ़्ट टू राइट। यहाँ से यहाँ के बीच में आप 600 mm छोड़ेंगे तो 640 + 600 1240 mm छोड़ के पहला कॉलम। दूसरा कॉलम जो होगा वो 2205 mm पे होगा। बस इतना, ये देना ज़रूरी नहीं, ये तो मैंने अपने क्रॉस चेक करने के लिए दिया हूँ। और दूसरा, ये तो फ्रंट लेफ़्ट टू राइट फ्रंट कॉलम हो गया। बैक कॉलम में आएंगे जैसे, तो बैक कॉलम में मुझे 868 पे दूसरा कॉलम दे देंगे। तो जैसे ये दूसरा कॉलम, तो ये एग्जैक्ट आएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगा इंस्टॉल करने में। अब देख सकते हैं कुछ भी वीडियो और दिखा देता हूँ, साइट से रिलेटेड है। वीडियो वही है। वही, ये भी वही वीडियो है, और ये वीडियो आता है। इस वीडियो में देखेंगे कि ये फ्रंट कॉलम को ये देख रहे हैं अभी जो चिपिंग हुआ है, चिपिंग को लेवलिंग करने के लिए किया गया। इसके ऊपर 300 mm का ब्लॉक बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने ब्लॉक दिया हूँ। अब यहाँ पे एक सवाल और आया है कि इन्होंने जो चिपिंग कराया है, एक वीडियो दिखाता हूँ मैं। इन्होंने जो चिपिंग कराया, वीडियो नहीं आया यहाँ, चिपिंग कराया है वो लगभग 6 इंच है, और 6 इंच में इन्होंने अंदर जाके एंकर फास्टनर कर दिए हैं। तो वहाँ पे क्या है कि मेरा जो ग्राउंड क्लियरेंस है 500 mm में, आप 6 इंच मतलब 150 mm मेरा ये हो गया है, क्या कहते हैं, चिपिंग हो गया है। तो जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 500 mm की जगह पे 350 mm हो गया। ग्राउंड क्लियरेंस 500 mm की जगह पे 350 mm हो गया है। आप देख सकते हैं, मैं दे देता हूँ 350। ये जो मेरा ग्राउंड क्लियरेंस आया है, ये इतना मेरा अंदर चला गया ज़मीन के अंदर। तो इसी ब्लॉक को और क्या किया गया है कि 150 mm ऊपर की तरफ बना दिए हैं। जो सिविल फाउंडेशन मेरा पूरा जो बन रहा है यहाँ पे बनेगा, वो लगभग 450 mm का सिविल फाउंडेशन बनेगा।
देख सकते हैं ये यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ, अब देखिएगा, मैं एक बार कैमरा घुमाऊंगा तो आपको पता चलेगा।